रात रात में राज राज में दिल कहे क्या क्या, साथ साथ में बात के सिले मिल रहे क्या क्या। मेरा नहीं ये दिल मेरा, तुझी से है ये जा मिला। काश चीज़ें इतनी सरल होती, इतनी आसान होती। बात हो रही है हम टीवी पर आने वाले ड्रामा ये दिल मेरा की। ये दिल मेरा का कथानक बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें मानवीय भावनाओं का हर रंग, हर एक छटा है। इसमें सब सारा एक जैसे रेनबो भर दिया गया है। साजिश और रहस्य में गुंथा एक ताना बाना है ये दिल मेरा। इसका जो पटकथा है वो बहुत ही डार्क है, बहुत ही डार्क और बहुत ही मिस्टीरियस। पहले एपिसोड से ही आप उसमें बिल्कुल जैसे लगता है कि आप एक खाई में गिरते चले जा रहे हैं। दुख, तड़प और बहुत ही गहरी खाई से आने वाली सदा हो जैसे ये दिल मेरा। बहुत ही उम्दा सीरियल, बहुत ही गजब का सीरियल है। इस सीरियल का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसके सभी एक्टर्स का बहुत ही शानदार अभिनय, उम्दा कहानी और डायरेक्शन, जिसके साथ सोने पर सुहागा सभी कलाकारों का अभिनय है, एक से बढ़कर एक। कहानी शुरू होती है मीर फारूक और उनकी प्यारी इकलौती बेटी ऐना के साथ। फारूक अपनी बेटी पर जान छिड़कते हैं और वो भी अपने पिता से उतना ही प्यार करती है। एक बहुत ही मिलियनेयर पिता की एकमात्र संतान होने के बावजूद वो बहुत सरल, निर्दोष और बहुत सौम्य है और बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही स्वीट लड़की है। दुनियादारी से दूर, मासूमियत से भरी हुई एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है जिसने अपनी ज़िंदगी बहुत ही ऐशो आराम से गुजारी है। वैसे कर तो वो रही है केमिकल इंजीनियरिंग और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और उसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि उसको बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स आते हैं और जब वो अमान से मिलती है तो उसे प्रेम होने में बहुत समय नहीं लगता है। वह अमान पे पहले ही दिन से फिदा हो जाती है और अमान उससे उससे शुरू से ही उसको पसंद करता है, लेकिन उसके पीछे क्या राज है ये किसी को नहीं पता होता है। ये दोनों जन आपस में प्यार मोहब्बत करने लगते हैं, धीरे धीरे डेटिंग पे जाने लगते हैं, सब कुछ होने लगता है और ये जो है इतना ज़्यादा प्यार करने लगती है अमान से कि अब वो शादी करने का फ़ैसला कर लेती है उससे। मगर दोनों जन मीर फारूक से बहुत घबराते हैं कि मीर फारूक शादी के लिए इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। और लेकिन फिर भी अमान बोलता है कि नहीं, मैं अब जो है इनके साथ में बात करूँगा बिना ज़्यादा अच्छा। शुरू में क्या होता है कि मीर फारूक बिल्कुल साफ मना कर देते हैं और उनको ये लड़का अच्छा नहीं लगता है इनिशियली, और वो मना कर देते हैं। और लेकिन जब उनकी बेटी बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त करने लगती है, रोना गाना करने लगती है, तो वो ज़्यादा बिना जांच पड़ताल किए ही उससे शादी करने का फैसला कर लेते हैं। अमान और ऐना दोनों मानसिक और भावनात्मक रूप से आघातग्रस्त लोग हैं, दोनों जन। एक दिन क्या होता है कि रात को ऐना को बहुत भयंकर नाइटमेयर आता है और अपने नाइटमेयर में वो हमेशा यही देखती है, एक ट्रेन देखती है, एक औरत को देखती है और ये देखती है कि उस औरत को किसी ने मार दिया है और इसको लेके कोई भाग गया है। ये देखती है हरदम अपने नाइटमेयर में। लेकिन वो यही बोलती है कि मेरे पास में ऐसा कोई चारा नहीं है कि मैं इस चीज़ को कहाँ से मैं जस्टिफाई करूँ, कहाँ से रिलेट करूँ, मुझे नहीं पता। इसका इलाज भी चल रहा होता है साइकियाट्रिस्ट के पास में, लेकिन ये सिर्फ दवा दे दे के इस चीज़ को दबाया जा रहा होता है। ऐना जो है उसको यही नाइटमेयर्स आते हैं और अमान जो है वो अपने अंदर के खुद के डीमंस से लड़ रहा होता है। अमान को इतनी मानसिक पीड़ा अंदर रहती है, इतनी तकलीफ़ों से भरा हुआ है वो इंसान कि कोई उसको ऊपर से देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। ऐना की माँ नहीं है और उसको उसकी आया नरगिस ने पाल पोस कर बड़ा किया है। शादी हो जाती है दोनों की किसी तरीके से और शादी होने के बाद वो अमान के बहुत बड़े पैलेशियल घर में आके अपना वैवाहिक जीवन शुरू करती है। उसके पूरे घर में कोई नहीं है, बस एक बूढ़े नौकर हैं और घर भी उसका बहुत बड़ा और विशाल है। जिस तरह से कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उनके अतीत के काले रहस्य एक के बाद एक जैसे पन्ने की तरह से खुलते चले जाते हैं। धीरे धीरे हमको ये पता चलता है कि मीर फारूक और अमान की माँ हुमैरा कॉलेज के साथी थे और फारूक ने उनको विवाह का प्रस्ताव दिया था, जिसे हुमैरा ने उबैद से शादी करने के लिए फारूक को इनकार कर दिया था। भाग्य उनको वापस एक साथ लाता है क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो हिल स्टेशन पे दोनों मिलते हैं, अमान और ऐना, और मिल के दोनों दोस्त बन जाते हैं। और चूँकि उन दोनों में दोस्ती हो जाती है तो उनकी माएँ भी आपस में दोस्त बन जाती हैं। जब
फारूक देखते हैं कि हुमैरा वापस ज़िंदगी में आ गई है, तो उसको फिर से प्यार उनका झपटने की कोशिश करने के लिए ये फिर से एकदम से शुरू हो जाते हैं। हुमैरा के पति को बहुत महंगी जॉब भी ऑफ़र करते हैं, सब कुछ करते हैं, और हुमैरा को बोलते हैं कि उबैद को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, जिससे वो मना कर देती है। एक दिन उसके पति को झूठा बहाना करके वो बाहर भेज देते हैं, और फिर उसको उसके साथ में बहुत ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रह के चले आते हैं। और जब उस जो जान जाते हैं कि हुमैरा मेरी नहीं होगी, तो गुस्से और हताशा में वो अपने भरोसेमंद सहयोगी अली बख्श के साथ में उन दोनों को और उनकी छोटी बच्ची को गोली मार देते हैं। गोली तो मार ही देते हैं, गोली मार के गाड़ी भी खाई में धकेल देते हैं। अमन चूंकि अपना फुटबॉल लेने के लिए उतरा रहता है, और वो सब देखता है, और वो भागकर छुप जाता है, और वो सब कुछ देखता है किस तरह से इन लोगों ने उसके माता पिता को गोली मारी, किसने किसने मारी उसको ये भी पता है। उसके बाद में वो अपने बेरहम चाचा के पास में उसको लंदन भेज दिया जाता है, और जहाँ से वो वहाँ भी उनकी क्रूरता का शिकार होता है। लेकिन फिर वो जब वापस आता है तब तक वो बड़ा हो चुका है, और उसके पास में उसकी इंडियन चाची के लाखों करोड़ों रुपए हैं, और उसके पास में एक ऑयल रिग है। उनका मालिक बन के वो लौटता है। ऐना की माँ का मौत का रहस्य खुलना बाकी है, और धीरे धीरे ऐना और अमान के भी ज़िंदगी अजीब से एक गुत्थम गुत्था होती चली जा रही है। ऐना को अपने पति पे पूरा शक है, लेकिन वो अपने पिता के साथ जाने से इनकार कर रही है। अभी तक मीर फारूक 4 हत्याओं के दोषी हैं। आबिद, हुमैरा, आशू और उनकी दूसरी पत्नी साहिरा, जिसको उन्होंने छुपा के शादी की थी और किसी को पता नहीं था। कब, कैसे और क्यों उन्होंने अपनी पत्नी नीलोफर की हत्या की, अभी इसका जो है किसी को पता नहीं चला। उन्होंने मारा, कैसे मरी, अभी एक खुलासा नहीं हुआ है। कहानी बहुत ही शानदार, उम्दा और बहुत पेचीदा है। एहसन तालिश का निर्देशन बहुत ही सुंदर है, और कहानी जो है वो फरहत इश्तियाक की है, और सारे कलाकारों ने जो अभिनय किया है वो वास्तव में बहुत 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 ही उम्दा है। मीर फारूक के रूप में अदनान सिद्दीकी करोड़पति के रूप में बिल्कुल जचते हैं, एकदम डेबोनेयर और निर्दय और निर्मम। सजल अली ऐना के रूप में अपनी भूमिका के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, भोली भाली, मासूम, बहुत ही सुंदर और बहुत ही नर्म एकदम से, और बहुत ही स्वीट सी दिखती हैं। और अब लेकिन फिर भी उसमें भी उन्होंने जो है अपने पति का साथ देना नहीं छोड़ा है। अपने पति को तो वो बिल्कुल छापे हुए हैं, बिल्कुल कि उनको मैं नहीं छोड़ सकती। लेकिन सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय अभिनय है अहद रज़ा मीर का अमान के रोल में। बहुत ज़बरदस्त, जो वो अपने चेहरे पे जो भाव बदलते हैं एक सेकंड के अंदर, स्टर्लिंग ब्यूटीफुल एक्टिंग। उनका जो भावों का परिवर्तन है, प्रेम की छटा, लालसा और हताशा, असहायता, और उसके साथ साथ उनके अंदर की नफरत एकदम दिल दहला देने वाली होती है। वो निश्चित रूप से एक बहुत ही उम्दा उच्च कोटि के कलाकार हैं। नरगिस बुआ के रूप में नईमा खान बहुत अच्छी हैं, और पारस मसरूर अली बख्श के रोल में बहुत ज़बरदस्त हैं। आप देखते रहिए ये सीरियल, और देखते हैं कि ये कैसे समाप्त होता है, और उसके बाद आप इंतज़ार करिएगा रिव्यू का। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए।